जय हिंद प्यारे साथियों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान का यूनिट 4 का चौथा लेसन टोटलिंग की बात करूं तो 15वां लेसन जिसका नाम है नव सामाजिक आंदोलन। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टॉपिक, एक बार देखने से बिल्कुल याद हो जाएगा। सामाजिक आंदोलन या जन आंदोलन किसे कहते हैं? सामाजिक आंदोलन है वो कितने प्रकार का होता है, जैसे क्रांतिकारी या परिवर्तनकारी आंदोलन, सुधारवादी आंदोलन, उपचारवादी आंदोलन, वैकल्पिक आंदोलन, 4 प्रकार का होता है। उसके बाद में नवीन सामाजिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। नवीन सामाजिक आंदोलन के बारे में ध्यान रखना, उसमें कृषक अधिकार आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, महिला सशक्तिकरण और विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध जो आंदोलन चलते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। किसान आंदोलन है, इसमें तेलंगाना आंदोलन, तिबागा आंदोलन। और दोस्तों, ये जन आंदोलन क्या होता है कि ऐसा आंदोलन जो लोगों की समस्या या जनहित को लेकर चलाए जाते हैं वो जन आंदोलन कहलाते हैं। जन आंदोलन, जन का मतलब जनता या लोग, और नाम से स्पष्ट हो रहा है यार कि जन आंदोलन है मतलब जनता का आंदोलन है। अब जनता आंदोलन क्यों करेगी? उसमें कोई समस्या आ रही है, उनके कोई परेशानी आ रही है, तो ऐसा आंदोलन जो लोगों की समस्या के लिए चलाया जाता है, लोगों के हित के लिए चलाया जाता है, वही जन आंदोलन है। इसमें क्या? अब सामाजिक आंदोलन, इसे आप थोड़ा देख लें। सामाजिक आंदोलन सामान्यतः वे आंदोलन, देखो सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं? सामान्यतः वे आंदोलन जो दलगत राजनीति से दूर, इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। ये नहीं है कि हमें कांग्रेस के लिए पार्टी तैयार करनी है, इसमें हमारा सहयोग करना है, ऐसा इसमें नहीं होता। यहाँ तो अपनी समस्याओं के लिए वो जूझे रहते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वो आंदोलन करते हैं। जो चीज़ उनको चाहिए उसको बचाने के लिए, जैसे कि इसमें हम एक आगे उदाहरण पढ़ेंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन। अब ये चिपको आंदोलन क्यों चलाया? कोई ये राजनीति से संबंधित थोड़ी ना था। उनको तो पता था कि हमें चिपको आंदोलन है, वो पेड़ों के चिपक जाते हैं लोग, उनको बचाते हैं और वो चिपको आंदोलन चलाते हैं। तो पेड़ों को क्यों बचा रहे हैं? इसलिए बचा रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन मिले, हमें प्राणवायु मिले, हमें जीवन मिले इनसे, इसीलिए तो बचा रहे हैं। उनको कोई राजनीति से संबंध थोड़ी ना है कि हम पेड़ को बचा रहे हैं तो हमारा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ये बनेगा, ये तो नहीं है। वो अपने जीवन को बचा रहे हैं। तो अपने जीवन को बचाने के लिए जो सामान्य जनता का जो आंदोलन होता है वो जन आंदोलन होता है। और ये एक सामूहिक सामाजिक क्रिया है। सामूहिक सामाजिक क्रिया का मतलब कोई एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता, इसमें पूरा समाज होता है, एकजुट होता है और वो अपने हितों की रक्षा के लिए उस आंदोलन को करते हैं। और जिसका उद्देश्य क्या होता है? वंचित समूह के हितों की रक्षा करना और उनका संवर्धन करना। अब वंचित समूह के हितों की रक्षा करना का मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमने कोई एक ऐसा समुदाय या इस प्रकार से हमने आंदोलन चलाया कि जो हमारे हित में हो। एक ऐसा समुदाय है जो बहुत ही दब चुका है, जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे कि कृषक वाला है, जैसे किसान दब चुके हैं, उनका शोषण हो रहा है, तो वो मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। कुछ मजदूर हैं वो मिलकर आंदोलन कर रहे हैं, महिलाएं हैं वो अपने हितों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। नर्मदा बचाओ अभियान में क्या होता है कि जो बांध वगैरह बनाया जा रहा था, तो उसके लिए वो जनता ये कह रही थी कि जो ये बांध से हमें नुकसान हो रहा है, हमारी जगह, हमारी ये बस्ती है, यहाँ पे नुकसान हो रहा है। मतलब कि अपने अधिकारों को लड़ना, ये क्या है? जन आंदोलन है। अब ये कितने प्रकार का कैसे कैसे है इसको आप थोड़ा देख लें। सामाजिक आंदोलनों की श्रेणी में विभाजन। सामाजिक आंदोलनों को 4 श्रेणी में विभक्त किया गया या विभाजित किया गया। एक तो क्रांतिकारी या परिवर्तनकारी। इसमें तो जो समाज चल रहा है, जिसमें शोषण हो रहा है, उसको पूर्णतः खत्म करना, परिवर्तन करना। ये तो बहुत बड़े स्तर पर होता है। जैसे रूस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, वहाँ पर लोगों का क्या है कि अहित हो रहा था, लोगों के अधिकारों को अवहेलना हो रही थी उनकी। तो ऐसे में उन्होंने परिवर्तन की ठानी, तो ये आंदोलन हो गया। वो पूर्णतः परिवर्तन चाहते थे। तो पूर्णतः परिवर्तन, वो परिवर्तनकारी आंदोलन जो प्रचलित सामाजिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं में अमूल्य परिवर्तन के पक्षधर थे कि जो सिस्टम चल रहा है उसमें पूर्णतः परिवर्तन किया जाए। सुधारवादी आंदोलन नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो चल रहा है कुछ तो ठीक चल रहा है, कुछ बेकार चल रहा है, जो बेकार चल रहा है उसमें सुधार किया जाए।
सुधारवादी आंदोलन प्रचलित असमानताओं, सामाजिक समस्याओं के धीरे धीरे सुधार के हिमायती थे। इसमें यह कहा गया है कि समाज में जो असमानताएं फैल रही थी उसको धीरे धीरे उनमें संविधान के अकॉर्डिंग, परंपरा के अकॉर्डिंग उनमें सुधार करें। उपचारवादी, उपचार, अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसका हम ट्रीटमेंट लेते हैं, उपचार करते हैं। तो कोई भी ऐसी समस्या है जिसका हम धीरे धीरे उपचार करते हैं, तो इसे आसानी से समझे। देखो, उपचारवादी आंदोलन किसी एक व्यक्ति विशेष या समस्या पर आधारित होता है। देखो, एक व्यक्ति की इसमें समस्या होती है, तो एक व्यक्ति की समस्या होती है तो उसके लिए ये नहीं होता कि पूरे समाज को ही उसमें सुधार किया जाए या पूरे समाज को परिवर्तित किया जाए। अगर एक व्यक्ति का एक हाथ खराब हो जाता है, उस पे फुंसी हो जाते हैं, तो उस एक हाथ का ट्रीटमेंट किया जाता है, उपचार किया जाता है, न कि उसके पूरे शरीर का। एक्सीडेंट में एक हाथ अगर वो ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो एक हाथ काटा जाता है, उसको ये नहीं कहेंगे कि एक्सीडेंट में एक हाथ तेरा कट गया तो पूरे शरीर को काटा जाएगा, दोनों पैरों को काटा जाएगा, दोनों हाथों को काटा जाएगा, ये नहीं होता ना। तो इसमें क्या होता है कि जिस अंग का नुकसान हुआ है उसी का उपचार किया जाता है। तो उपचारवादी जो आंदोलन है किसी एक व्यक्ति विशेष या समस्या पर आधारित होता है, मतलब कि ये कोई व्यक्तिगत समस्या होती है और उसी का उसमें समाधान किया जाता है और उन विशेष समस्याओं से मुक्ति दिलाने का कार्य करते हैं। वैकल्पिक आंदोलन, इसमें विकल्प दे दिया जाता है कि अगर ये नहीं कर रहे हो तो ये करना पड़ेगा आपको, इसमें विकल्प होता है, ठीक है। तो ऑप्शन होता है, समझ गए होंगे आप। वैकल्पिक आंदोलन संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में बदलाव लाकर एक अलग विकल्प स्थापित करने की बात करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि वैकल्पिक आंदोलन में जो समस्याएं चल रही है उसके लिए लोगों को कहा जाता है कि ये आपको मानना पड़ेगा, ये आप में को करना पड़ेगा ये कार्य, और इसमें ये बदलाव होगा, और अगर आप ये कार्य नहीं कर रहे हो तो इसके बदले में आप ये कर सकते हो। जैसे अथवा में प्रश्न नहीं आते हैं क्या आपके, कि अगर आप 1857 की क्रांति अगर क्रांति के कारण नहीं कर रहे हो तो अथवा में परिणाम आ रहे हैं, परिणाम कर लो। तो वैसे उसमें समाज में भी विकल्प दिया जाता है और विकल्प के लिए आंदोलन किया जाता है, ये वैकल्पिक आंदोलन होगा। इसमें सामाजिक व्यवस्था के बदलाव भी शामिल होता है। इस प्रकार सामाजिक आंदोलन की नवीन सामाजिक व्यवस्था अथवा पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन के लिए सचेतन, सामूहिक और संगठित मानव प्रयास होता है। मतलब कि सामाजिक जो इसमें सामाजिक जो व्यवस्था है, पुरानी जो व्यवस्था है उसको परिवर्तन करने के लिए लोगों में चेतना जगाई जाती है सामूहिक रूप से और लोग संगठित होते हैं, ठीक है। नवीन सामाजिक आंदोलन, नवीन मतलब नया, बिल्कुल न्यू ब्रांड। अब दोस्तों, नया आंदोलन किस प्रकार से चलाया जा रहा है कि भारत में सक्रिय नवीन सामाजिक आंदोलन में प्रमुख है। देखो, भारत में सक्रिय नवीन सामाजिक आंदोलन में प्रमुख है कौन कौन से आंदोलन जो नवीन तरीके से हैं। एक तो कृषक आंदोलन, एक श्रमिक आंदोलन, महिला सशक्तिकरण आंदोलन और विकास के दुष्परिणाम के विरुद्ध आंदोलन। तो अच्छे से एक एक को पढ़ लेते हैं हम। देखो कि कृषक अधिकार आंदोलन, दोस्तों मैंने पॉलिटिकल अच्छे से करवा रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर आप पढ़ें। बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लेकर आओ, मेरा यही प्रयास है। कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हो, पर वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि इसमें मेहनत होती है। आपका सहयोग और प्यार आप बनाए रखें। कृषक अधिकार आंदोलन, वैश्वीकरण के बाद भारतीय कृषकों, देखो पहले पार्ट में हमने भारत और वैश्वीकरण पढ़ा, वैश्वीकरण क्या होता है, भारत में क्या प्रभाव पड़ा, डिटेल से हमने पहले पार्ट में पढ़ा था। अब वैश्वीकरण होने के बाद में भारतीय कृषक रूप में लघु कृषकों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन होते रहे। वैश्वीकरण, जैसे कि हमने पढ़ा था कि वैश्वीकरण के दुष्परिणाम में वैश्वीकरण की हानि कौन से है, उसमें ये पढ़ा कि जो भारत के लघु उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, उनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो तैयार वस्तुएं महंगी मिलती है और विदेशों से जो निर्यात कर लेते हैं वो सस्ती मिलती है, तो लोग विदेशों से ज़्यादा निर्यात कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के उद्योगों पर दोस्तों
विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो जो कृषक उद्योगों में काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए। उस अपने रोजगार को बचाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया और ये कृषक अधिकार आंदोलन है अपने अधिकारों के लिए। इनका उद्देश्य मुख्य रूप से वैश्वीकरण और निजीकरण के दौर में मुक्त व्यापार व्यवस्था में भारतीय हितों की रक्षा करना है। इनका उद्देश्य यह था कि जो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया थी, एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना, निजीकरण मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में कामों को डालना, फिर वो अपने अकॉर्डिंग काम को चलाना, तो ऐसे में किसानों के हितों की भी रक्षा होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया कृषकों ने, ये कृषक आंदोलन है। श्रमिक आंदोलन की बात करें हम तो उदारीकरण और वैश्वीकरण के इस युग में आपको पता है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का युग है। सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, आपने प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। तो सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए श्रमिक आंदोलन का विशेष महत्व है। औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए ये श्रमिक थे, मजदूर थे, उन्होंने आंदोलन किया, ये श्रमिक आंदोलन है। महिला सशक्तिकरण आंदोलन, ध्यान से देखें इसे। महिला सशक्तिकरण आंदोलन, महिलाओं की जो स्थिति खराब थी, दयनीय थी, अब तो विशेष तौर से नहीं है, पहले थी। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं ने अपने स्तर में सुधार लाने के लिए, पुरुषों के समान लाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया, महिला सशक्तिकरण किया। उन्होंने किस प्रकार से किया कि इस तरह के आंदोलन ने महिलाओं के मुद्दों के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता उत्पन्न की। कुछ महिलाएं इकट्ठी होकर लोगों को जागरूक किया, महिलाओं को एकत्रित किया। वर्तमान में अनेक समूह ऐसे चले, जैसे समय सहायता समूह और भी लोगों का महिलाओं द्वारा समूह चलाए जाते हैं। और आंदोलनों ने महिला सशक्तिकरण को उद्देश्य बताते हुए भारत में सफल आंदोलन किए और राष्ट्रीय सेविका समिति का नाम इसने अग्रणीय है। कई उन्होंने संस्था तैयार की, इसमें से कई समितियां बनाई, उसमें जो राष्ट्रीय सेविका समिति इनमें अग्रणीय है। और ये महिला सशक्तिकरण आंदोलन है दोस्तों, इसे देखो, महिला सशक्तिकरण से महिलाओं की समाज में जो स्थिति थी, जो बेकार स्थिति थी, उनको समाप्त करना और समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ना, सभी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। इसके लिए उन्होंने क्या किया, महिला सशक्तिकरण आंदोलन किया। आप समझ गए होंगे। फिर विकास के दुष्परिणाम के विरुद्ध आंदोलन। विकास दोस्तों निरंतर चलता रहता है। विकास में देखो किसी के लाभ होता है तो किसी के हानि भी होती है। विकास एक अनिवार्य सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अनिवार्य रूप से विकास भी करना होता है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया, परंतु कुछ इसके दुष्परिणाम भी आए, जैसे नदियों पर बांध के कारण विस्थापन। देखो नदियों पर बांध बनाया, अच्छी बात है, पानी को रोक रहे हैं, सिंचाई जल में वो काम आ रही है, सिंचाई के लिए काम आ रही है, लेकिन समस्या भी तो आई कि जो नदियों के किनारे लोग बसे हुए थे उनका तो विस्थापन हो गया, उनके तो घर उजड़ गए, वो तो अलग चले गए। तो ये क्या है, विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध आंदोलन है। उन्होंने आवाज उठाई। नदी जल विवाद और सड़क व अन्य परियोजना से विस्थापन, पर्यावरण रक्षण आदि। देखो सड़क व अन्य परियोजना से विस्थापन, देखो कहीं पर देखो एक रोड बन रही है, उसको 4 लेन बनाने का काम हो गया, उसके पास आसपास जो लोग थे उनके घर उजड़ गए, उनका आशियाना उजड़ गया। तो ऐसे में क्या होता है कि वो विस्थापन हो गया, एक स्थान से वो दूसरे स्थान पर वो उनको जाना पड़ा। और पर्यावरण रक्षण के लिए जैसे चिपको आंदोलन था, जैसे मैंने बताया कि जंगल में वृक्षों के अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया। पर्यावरण रक्षण आंदोलन में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया। और आप देख सकते हैं कि कई प्रकार के आंदोलन देखो चलाए गए पर्यावरण संरक्षण के लिए। सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर और इनके नाम अग्रणी हैं। और आप देख सकते हैं कि भारत में किन्हीं 2 श्रमिक आंदोलन के अगर आपको नाम पूछें तो आप क्या क्या बताओगे कि भारतीय किसान संघ और भारतीय किसान यूनियन, शेतकारी संगठन, ये कई संगठन थे जिन्हें आप वैकल्पिक आंदोलन मैंने आपको बता दिया, नारी उत्थान वाला बता दिया। दोस्तों इस प्रकार से जन आंदोलन आपको ध्यान में रखना है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स थे, इनको आप तैयार करें। और कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।